मैं नरेश कुमार एक बार फिर व्याकरण आधारित पीवाईक्यू जो एचटेट में पूछे जाते हैं। एचटेट में टीजीटी और पीजीटी में व्याकरण आधारित जो प्रश्न हैं उनकी संख्या अन्य विषयों से ज्यादा रहती है। तो व्याकरण के पीवाईक्यू लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूँ और शीघ्र ही हम सभी प्रीवियस ईयर जो 18 से जो 24 तक जितने भी व्याकरण आधारित सवाल पूछे गए हैं उनको हम डिटेल के साथ कोशिश करेंगे कि शीघ्र ही इन प्रश्नों को पूर्ण किया जाए। और यदि आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही है और पूर्व के वीडियो आपने देखे तो आप अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें। तो चलिए आज का पहला सवाल है, एद धातो शानच प्रत्यय सति किम रूपम भवति? एधयानः, एधानः, एधमानः और एधिमानः। तो आप इसको बता सकते हैं उत्तर। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? तो एध धातु आप रूप स्मरण कर ले, हर बार एध, सेव और याच इन धातुओं से सवाल अवश्य ही पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, एधमानः। कैसे बनता है तो हम देखते हैं। एक सूत्र है, लटः सत्रिशानचाव प्रथमा समानाधिकरणे। इस सूत्र को वर्तमान काल अर्थ में प्रथमा विभक्ति, प्रथमा अभिन्न विभक्तेः विषये लट लकारस्य सत्री शानच आदेशौ भवतः। तो वर्तमान काल अर्थ में प्रथमा के अभिन्न विभक्ति हो तो उसमें लट लकार के स्थान पर क्षत्रिय और सानच प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो क्षत्रिय प्रत्यय है वो परस्मयी पदी के साथ लगता है और सानच प्रत्यय है वो आत्मनेपद पद के साथ लगता है। ठीक है, और ये लट लकार में ही लगते हैं। ठीक है, तब बनता है। और सानच प्रत्यय है वो एध धातु आत्मनेपदी है, इसीलिए इसमें सानच जुड़ा। ठीक है, सानच प्रत्यय में आन शेष बचता है। ठीक है, क्या शेष बचता है? आन शेष बचता है, इसीलिए तो यहाँ पर लिख दिया लटः सत्रिशानचाव इत्येतावत् आदेशौ भवतः। ठीक है, लट लकार क्षत्रिय और सानच ये आदेश होते हैं। अप्रथमांतेन चेत तस्य समानाधिकरण्यम भवति। ठीक है, अप्रथमांत के साथ उसका समानाधिकरण होता है। ठीक है, जैसे पचंतम देवदत्तम पश्य। ठीक है, पकाते हुए देवदत्त को देखो। ठीक है, और पचमानम देवदत्तम पश्य, पकाते हुए देवदत्त को देखो। तो इन ये जो रूप है, जो रूप बनेगा वो तीनों लिंगों में बनेगा। ठीक है, प्रथमा एक वचन में रूप बनेगा, जैसे पुल्लिंग में एद धातु से शानच लगाएंगे तो एधमानः, स्त्रीलिंग में एधमाना और नपुंसक लिंग में एधमानम। ठीक है, तो एधमानः, एधमानम, एधमाना, ऐसे ऐसे रूप चलेगा इनका। और एधमाना ये स्त्रीलिंग में चलेगा, आकारांत और ऐसे चलेंगे। सानच प्रत्यय वर्तमान कालिक कृदंत है। इस प्रत्यय का प्रयोग है ना होता हुआ इस अर्थ में होता है। ठीक है, और आत्मनेपदु धातुओं के साथ इसका प्रयोग होता है और क्षत्रिय का प्रयोग होता है वो परस्मैपदी के साथ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी आत्मनेपदी धातु के साथ हम प्रयोग करेंगे तो सानस प्रत्यय जोड़ेंगे। और ठीक है, और वो अप्रथमांत शब्द होना चाहिए। ठीक है, तो अगला सवाल है, आज का दूसरा सवाल है, एषु त्वा प्रत्ययांत रूपेषु अशुद्धम विकल्पम अस्ति? पृष्ट्वा, गमित्वा, उपित्वा, हित्वा, पीत्वा, गृहीत्वा, लीढ्वा, सोढ्या, जग्ध्वा, उदित्वा, उषित्वा, कृत्वा। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है, ये अशुद्ध विकल्प पूछा है। ठीक है, जो शुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक इसका, इसमें गमित्वा नहीं बनेगा। ठीक है, पृष्ठवा ठीक है, पित्वा, गमित्वा नहीं बनेगा। तो देखते हैं, त्वा और लेप कृत प्रत्यय है। ठीक है, कृत, कृदतिंग एक सूत्र है, उसके अधिकार में आते हैं ये। लेप प्रत्यय हमेशा त्वा के स्थान पर ही आता है। अतः त्वा प्रत्यय के जो गुणधर्म है वे सभी लेप प्रत्यय के भी माने जाएंगे। एक
एक परिभाषा मिलती है, स्थानिवदादेशो अनल विधौ। ठीक है, जैसे त्वा कित प्रत्यय है, तो लेप भी त्वा के स्थान पर आने के कारण कित न होते हुए भी कित माना जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक त्वा के स्थान पर आता है। तो प्रत्यय विधायक सूत्र है ये। समान कर्तृकयो पूर्व काले, तीसरे अध्याय का चौथे पाद का 21 नंबर सूत्र है। वृत्ति है इसकी, समान कर्तृकयो यानी कर्ता समान कर्ता हो, धातु अर्थ हो, पूर्व काल में जो विद्यमान धातु है, पूर्वकालिक कृदंत, पूर्व काल में जो विद्यमान धातु है उसके साथ त्वा प्रत्यय होता है। जैसे भुक्त्वा व्रजति, तो भुक्त्वा में भुज धातु है और ये पूर्व धातु है ये, ठीक है। और व्रजति मतलब जाता है, यानी खाकर जाता है। तो भुक्त्वा में जो खाकर अर्थ निकाल रही हैं ये हम त्वा प्रत्यय के साथ निकालेंगे। और द्वित्वम तंत्रम, ठीक है, भुक्त्वा पित्वा व्रजति, जैसे भुक्त्वा खाकर, पित्वा पीकर, व्रजति जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार से जो पूर्व काल की धातुएं होती है, यानी जो पहले काम किया जाता है उसमें त्वा और लेप प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक है, इस प्रकार त्वा प्रत्यय का विधान करने के कारण ये कौन सा सूत्र है? ये विधि सूत्र है। यानी 6 प्रकार के सूत्र होते हैं जिसमें एक प्रकार है विधि सूत्र। ठीक है, पद परिचय है इसका, समान कर्तृकयो, ये षष्ठी का द्विवचन है। षष्ठी निर्धारण में षष्ठी और सप्तमी लगती है। ठीक है, और पूर्वकालिक इसमें सप्तमी एक वचन है। सूत्र में भेद, सूत्र में दो पद है। ठीक है, अनुवृत्ति, अधिकार, धातु, प्रत्यय, परश्च, इन तीनों का अधिकार है। ठीक है, प्रत्यय और परश्च का अधिकार है। त्वा की अनुवृत्ति, त्वा प्रत्यय की अनुवृत्ति, इस सूत्र में देखो त्वा है नहीं, परंतु जो ये नीचे सूत्र है अलंग खल्वो प्रतिषेधयो हो, ठीक है, प्राचाम त्वा, इस सूत्र से त्वा की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अनुस्वारस्य यञि परस्वरणः अस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। सन्मति, संकितः, अन्विति, संवत्सरः। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो अनुस्वार यही परस्वर्ण क्या करता है सूत्र? यह वर्णे परे, यह प्रत्याहार के वर्ण पर में रहेंगे और अनुस्वार के स्थान पर सवर्णादेश भवति, पर सवर्णी हो जाएगा। ठीक है, पर मतलब बाद वाला जो अक्षर होगा, बाद वाला जो अक्षर होगा उसका सवर्णी हो जाएगा, यानी पंचमाक्षर। ठीक है, अस्य सूत्रस्य प्रयोग केवलम अपदांत अनुस्वारस्य विषय एव संभवति। ठीक है, केवल जो पदांत नहीं है ऐसे अनुस्वार के विषय में होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण है अंकितः, अंचितः, कुंठितः, शांतः। ठीक है, तो इसमें देखो अंकितः में आगे क है तो पीछे अनुस्वार था, इस अनुस्वार को ङ हो गया। ठीक है, आगे च छ छ ज झ ञ हो गया, ट ठ ड ढ ढ ण हो गया और च थ द ध न हो गया। ठीक है, ये अपदांत है इसलिए होता है। और इसके साथ वाले एक सूत्र और आता है हसीच है। ठीक है, वो हस प्रत्याहार पर में रहे तो भी पंचमाक्षर करता है। ठीक है, अगला सवाल, ये मैंने लिख भी दिया, अनुस्वार यहीं परस्पर ना, तो ये वा पदांत से सूत्र है, पदांत में विद्यमान अनुस्वार यह वर्ण पर में रहे तो विकल्प से परस वर्ण, ये विकल्प विकल्प से भी हो जाता है। ठीक है, अंत में होता है। जैसे त्वं करोषि, आगे करोषि, त्वम ये मध्यम पुरुष एक वचन का है और आगे करोषि था तो त्वं करोषि आगे आने के कारण इसको क के कारण क्या हो गया, ये वा पदांत से ये विकल्प से पदांत में भी अंगा कर देता है। ठीक है, त्वं करोषि ये बिना भी बनेगा और संयंता संयंता ऐसे ये बनेगा। ठीक है, और संवत्सर संवत्सर, ठीक है, तो ऐसे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हैं पदांत में ये वा पदांत के उदाहरण ये है। ठीक है, जो ये दो आए ना पीछे, ये संवत्सर, ये है ना, ये वा पदांत के उदाहरण है। ठीक है, और ये दो बाकी उदाहरण है, ये अन्विति और सन्मति, ये इन दोनों सूत्रों के भी उदाहरण नहीं है, ये अन्य कई विषय में होंगे तो बताएंगे। ठीक है, आगे चुर धातो लोट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचने रूपम स्यात्। तो चुर धातु का लोट लकार का बताना है हमें। ठीक है, तो चोरयामहे, चोरयामः, चोरयिष्यामहे, चोरयामहे। तो चुर धातु भी स्मरण करिएगा।
इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चोरिया महई। ठीक है, आत्मनेपद का रूप है ये। तो णिच णिच प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, सत्या पपास रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म चूर्ण चूरादिभ्यो णिच, ऐसे एक सूत्र है। तो उस सूत्र को भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार लोट लकार प्रश्नवी पद में चोरयातात चोरयताद चोरयतु ये तीनों विकल्प हैं। चोरयताम चोरयंतु चोरय चोरयतम चोरयत चोरयाणी चोरयाव चोरयाम। तो ये क्या था ये लोट लकार प्रश्न पद में है। और चोरयताम चोरयेताम चोरयंताम चोरयस्व चोरयेथाम चोरयध्वम चोरये चोरयावहै चोरयामहै। ठीक है, तो चोरयावहै पूछा था। तो उत्तम पुरुष का द्विवचन का रूप में पूछा था। ठीक है, तो ये रहा उत्तम पुरुष बहुवचन का पूछा था। ठीक है, तो चोरयामहै होगा, ना कि चोरयामहै होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ये रहा, ये पूछा था। ठीक है, अगला सवाल है जायन्ते इत्यस्मिन् पदे कः धातु वर्तते। जी, जी, जन या जाय। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जन धातु से जायन्ते बनता है। जैसे जनि प्रादुर्भावे धातु है, दिवादी गण की आत्मनेपदी अकर्मक शेट धातु है। ठीक है, यानी इट का आगम होता है, उसी को सेठ कहते हैं। ठीक है, और लट लकार का आत्मनेपद का रूप है जायते जायेते जायन्ते जायसे जायेते जायध्वे जाये जायावहे जायाम। ठीक है, जनि प्रादुर्भावे धातु है। ठीक है, वारि शब्दस्य तृतीया याह रूपमस्ति। तो वारिभ्याम वारिणो वारिणे वार्येण। ठीक है, तो वारी का सद्रूप भी आप याद कर लो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग इस बार भी 2024 में भी पूछा गया है। तो अब हम कर रहे हैं 2018 के पेपर से जो सवाल हैं उनको कर रहे हैं, टीजीटी और पीजीटी दोनों। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वारिणे वारिभ्याम। ठीक है, तृतीया का रूप वारी वारिणम वारिणा वारिणे। ठीक है, ये चतुर्थी बनता है वारिणे, और तृतीया का द्विवचन में वारिभ्याम बनता है। ठीक है, तो ये रूप पूछा था। ठीक है, तो इसको याद कर लें और कोशिश करिए कि ऐसे याद हो, वारी वारी वारिणा वारिणे वारिणः वारिणः वारिणी। ठीक है, ताकि आसानी से किया जा सके। इसको आप 3-4 बार करेंगे, जैसे वारी वारी वारिणा वारिणी वारिणः वारिणः वारिणी वारे वारिणी वारिणी वारिभ्याम 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 वारिणो वारिणो वारिणी 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 वारिभी वारिभ्य वारिभ्य वारिणाम वारिषु वारिणी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है ज्यादा, सबसे ज्यादा एक वचन तो पूछा जाता है। इसके साथ ये भी द्विवचन के ये रूप पूछा जाता है, बहुवचन का ये भी पूछा जाता है। ठीक है, ये यहाँ भी दीर्घ आते हैं ना, इसलिए ये भी पूछा जाता है। अगला सवाल क्या है? अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे विशेषणो उभयपदकरं धार्य नास्ति। कृताकृतं चराचरम रक्तकृष्ण कृष्णसर्पः। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है रक्त कृष्ण कृष्ण सर्पः। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो क्या है? विशेषण उभय पद कर्मधारय समास। इन समास में दोनों पद विशेषण होते हैं। ठीक है, किसमें? विशेषणोभय पद कर्मधारय में। ठीक है, तो कृता कृतम में कृतम च तत् अकृतम च, किया हुआ और नहीं किया हुआ, ये दोनों पद क्या है? विशेषण है। और चराचरम में चरम च तत् अचरम। ठीक है, तो चलने वाला और न चलने वाला। ठीक है, तो दोनों पद विशेषण है। रक्त कृष्ण, ये भी रक्तश्च अशौ कृष्ण, तो लाल और काला, ये दोनों पद क्या है? विशेषण है। और कृष्ण सर्पः, इसका विग्रह कृष्ण च असौ सर्पः, तो काला है जो सांप। तो ये द्वितीय तत्पुरुष आ, हाँ, ये क्रमधारी है। ठीक है, यहाँ पहला पद कृष्ण है, ये विशेषण है, और दूसरा पद है ये सर्प, ये विशेष्य है। ठीक है, तो विशेष्य विशेषण कर्मधारी है ये। ठीक है, और ऊपर वाले 3 थे, ये विशेषण उभय पद कर्मधारी है, यानी ये दोनों पद विशेषण है। चर और अचर, कृत अकृत और रक्त और कृष्ण। ठीक है, लाल और काला, ये दोनों विशेषण है।
ठीक है। तो उभय पद, उभय का मतलब ये होता है दोनों, तो दोनों पद जहाँ पर विशेषण होते हैं वो विशेषण उभय पद क्रमधारय बोला जाता है, और कृष्ण सरपा ये है विशेषण विशेष्य क्रमधारय, ठीक है, न कि, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। तो आज का अगला सवाल है, एतेषु घञ प्रत्ययान्तेषु शब्देषु कस्मिन् विकल्पे सर्वे शब्दा शुद्धा न सन्ति। तो संयामः भावः रामः, ऑप्शन नंबर 2 वेदः श्यामः कोपः, ऑप्शन नंबर 3 पाठः हासः चालः, ऑप्शन नंबर 4 वादः मोदः कारः। तो इस सवाल का सही जवाब पूछ रहे हैं कि सर्वे शब्दा शुद्धा न सन्ति। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें चारों तीनों शब्द है वो शुद्ध नहीं है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, वेद श्यामः कोपः। तो विद से घय लगाएंगे तो वेद बनेगा, ठीक है। तो आगे देखो, विद, वेद शब्द या विद धातु से घय प्रत्यय लगने पर बनता है और यह शुद्ध है, ठीक है। श्यामः शब्द शब्द अशुद्ध है, क्यों? क्योंकि शम धातु से घय प्रत्यय करेंगे ना, तो क्या बनेगा? समः बनेगा, ना कि श्यामः। कोपः ये ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है, वाक् कलह इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह भविष्यति। वाची कलह, वाचे कलह, वाचा कलह, वाक्षु कलह। तो इसका, इस पद का लौकिक विग्रह क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 वाचा कलह, ठीक है। तो एक सूत्र आता है दूसरे अध्याय के पहले पाद का 31 नंबर सूत्र है, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र सुलक्षणाई ही, ठीक है। तो पूर्व सदृश सम उनार्थ कलह निपुण मिश्र और सुलक्षण, ये शब्दों के साथ तृतीयांत समास होता है, ठीक है। और वो तत्पुरुष समासो भवति अस्मात् एव वचनात् पूर्वादिभ्य योगे तृतीया भवती, तृतीया होती है, ठीक है। पूर्वादि के योग में तृतीया होती है इन इन शब्दों के योग में। तो नीचे उदाहरण दिए गए हैं, तो उसमें से कलह के योग में असी कलह और वाक कलह, ये उदाहरण दिए गए और यहीं से ये सवाल पूछा है, ठीक है। वाक कलह, तो वाचा कलह तृतीया के अर्थ में पूर्व आदि भी योग में तृतीय होती है, ठीक है। तो इन शब्दों में एक कलह शब्द है, तो वाचा कलह वाक कलह, ठीक है। तो ये होगा, ये प्रश्न था, क्या पूछा था? वाक कलह, इसका लौकिक विग्रह पूछा था, तो वाचा कलह ये ठीक होगा, ठीक है। तो ये तृतीया में ये सह तृतीयांतम समस्या, तृतीया के साथ समास होगा इन इन शब्दों में, ठीक है। ये लिस्ट दे दी तो आप देख सकते हैं। अगला सवाल, अकथितं च सूत्रस्योदाहरणं नास्ति। सः क्षीरनिधिं सुधां मथनाति, स माणवकं पन्थानं पृच्छति, स देवदत्तं शतं उष्णाति, उद्यानं निक्षावनमस्ति। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो अकथितम च ये सूत्र है, तो ये द्वितीय विभक्ति के अंदर कुछ लिस्ट देता है, क्या? तो ये दिया हुआ है, दुयाच पचदंड रुधि प्रच्छी चिब्रुषासु जिमथमुषाम करम युक्ष्या तथा अकथितम च तथा श्यानी हृगृष्वहाम, ठीक है। तो दुह्य आदि 12 12 द्वादश विषय कर्मणि प्रयोगे गौण कर्म में प्रथमा होती है और प्रधान कर्म में क्या होती है? द्वितीया होती है। कितनों में? 12 धातुओं में। तो ये 16 धातुओं की लिस्ट है यहाँ, ठीक है। तो जो शुरू की 12 धातुएं हैं कौन कौन सी? दुई, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, भ्रू, शास, जी, मथ और मुष। इन इन धातुओं के योग में क्या है? गौण कर्म में प्रथमा होती है और जो मुख्य कर्म है, प्रधान कर्म है, उसमें द्वितीया होती है, ठीक है। और ये 4 धातुएं हैं, इसमें नी, ह्री, कृष और वह, इन धातुओं के योग में कर्मणि प्रयोगे, कर्म के प्रयोग करने पर प्रधान कर्म में तो होती है प्रथमा और गौण कर्म में द्वितीया होती है। ये थोड़ा इनसे उल्टा है, ठीक है। तो इनमें से उदाहरण नहीं आया है यहाँ पर। ये उद्यानम निक्षा वनम अस्ति, ये उदाहरण इसमें नहीं आया है, ठीक है। बाकी ये शेर मदनाति, माणवकम पंथानम पृच्छति, देवदत्तम शतम उष्णाति, ये तीनों उदाहरण है ये रहा, ठीक है। तो धातु देखेंगे हम।
ठीक है। धातु देवदत्ता शतम मुष्यते, ठीक है। मुस धातु, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। मुस मथ धातु का, पृच्छ धातु का, मुस धातु का, इनका प्रयोग मिलता है। बाकी उद्यानम निक्षा वनम अस्ति ये उदाहरण नहीं मिलता, ठीक है। तो आज हमने ये 10 सवाल किए, तो शीघ्र ही अगले सवालों को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद।